हेलो चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can give you more informative information, so I can give you more information about different topics. If you have any doubts, any query, or please write down in your comment section. फूड प्रिजर्वेशन जो होता है, इट्स अ मेथड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज. हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हर जगह प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ इन वाटर, इट इज़ इन सॉइल और इट इज़ इन एयर. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जब नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये हमारे फूड आइटम्स को स्पॉइल कर देते हैं. तो कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जैसे जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमिड कंडीशंस जहाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ फूड जो होता है ईज़िली स्पॉइल हो जाता है, ईज़िली ख़राब हो जाता है. तो उस स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं. जैसे हमारा केमिकल मेथड आ गया, जैसे सन ड्राइंग मेथड आ गया, और एक और इम्पॉर्टेंट होता है बॉटलिंग एंड कैनिंग. उसमें जो फूड आइटम्स को अलग टाइप से प्रिजर्व किया जाता है. जैसे हमारा केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड्स में आते हैं जैसे प्रिजर्वेशन बाय विनेगर, बाय यूजिंग शुगर एंड बाय मीन्स ऑफ ऑयल. विनेगर जो होता है, अब केमिकल अगर हम बोले मेथड, तो केमिकल मेथड में होता है कुछ केमिकल्स एडिबल फॉर्म में जो होते हैं, जो हमारी बॉडी को के लिए हार्मफुल नहीं होते, हम उन केमिकल्स को ऐड करते हैं हमारे फूड आइटम्स में, जिससे फूड आइटम्स हमारी प्रोटेक्ट रहती है और वो ज़्यादा देर तक उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है. सो केमिकल मेथड जैसे हमने बोला कि इट इज़ डन बाय एडिंग सर्टन केमिकल्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग द फूड. दैट मीन्स उन केमिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखें. जैसे आ गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और ये जैसे जैम्स और स्क्वैशेस में यूज़ किए जाते हैं. ये सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट इज़ ए फॉर्म ऑफ सॉल्ट. ये सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं और जब इनको ऐड किया जाता है फूड आइटम्स में तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलेज से. अब जैसे आ गया विनेगर. विनेगर जो होता है इट इज़ बेसिकली द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड अगर हम बोले, इट इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड, और तभी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करता. अब एसिटिक एसिड जो होता है या जिसको हम विनेगर कहते हैं, विनेगर कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारी फूड आइटम्स में, जिसकी वजह से उसको में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ कम हो जाती है या उसकी ग्रोथ को टोटली स्टॉप कर देता है और उसकी जो लाइफ है फूड की वो बढ़ा देता है. जैसे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है प्रिजर्वेशन का, दैट इज़ बाय शुगर. शुगर का जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करती है और उसको लो कर देती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वो रुक जाती है. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमेशा वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी, या आप बोलेंगे कि मॉइस्चर, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर का मतलब हो गया वाटर कंटेंट, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ईजिली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. जितने भी हमारे जो स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जैम्स होगी, जेलीज़ होगी, स्क्वैश होगी, तो इन सब के अंदर जो है क्या यूज़ किया जाता है, शुगर का अमाउंट ज़्यादा रखा जाता है, जिससे वो उसका मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बाय ऑयल. जैसे आपने देखा होगा कि पिकल्स में आप देखोगे, पिकल्स में क्या होता है कि ऑयल ऐड किया जाता है. जैसे अब आपका मैंगो पिकल का सीज़न अभी चल रहा है, जैसे तो उसमें जैसे सीजनल वेजिटेबल्स के पिकल्स बनाए जाते हैं जिसको हम अचार कहते हैं. तो उन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ऑयल क्या करता है, वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ जो होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते और हमारे फूड जो आइटम्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं. तो अब ऑयल में मेन बैक्टीरिया और जो फंजाई होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता. आप कभी देखेंगे कि जब पिकल्स को आप रखिए कुछ देर के लिए, अगर आप उसमें ऑयल कम होता है जब, तो आप उसके ऊपर देखोगे फंगल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो अचार है वो स्पॉइल हो जाता है. तो ऑयल हमेशा जो उस पिकल को, या मैंगो पिकल हो गया या किसी भी फॉर्म पिकल का हो गया, तो उसको हमेशा डिप करके रखा जाता है ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से वो बचे रहे.
एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे हम बोलते हैं सन ड्राइंग मेथड। सन ड्राइंग मेथड जो होता है ये क्यों किया जाता है, इसमें जितने भी जो हमारे जो वेजिटेबल्स होते हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनको स्लाइस किया जाता है और उसको सन के आगे रख दिया जाता है, सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर निकल आए। अगेन मैं आपको पिकल की एग्जांपल दूंगी। आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर्स को देखा होगा कि जब वो मैंगो पिकल बनाते हैं या जब कैरेट का बनाते हैं, जब रेडिश का पिकल बनता है, अलग अलग सीजनल पिकल्स बनते हैं, तो वो उनको काट के पहले सनलाइट में रखा जाता है, उसको सूरज की रोशनी में। क्यों? क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए ताकि उनका अचार जो है वो ख़राब नहीं हो। इसी तरह वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे स्नो फेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वेजिटेबल्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पर भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे इनको काट दिया जाता है और काट के इनको सनलाइट में रख दिया जाता है ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल पाए और वो उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं इनटू एयर टाइट कंटेनर्स इन फॉर फ्यूचर यूज़। अब इसमें क्या किया जाता है, अब जब स्लाइस किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है, तो उसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया जाता है। सॉल्ट को जब ऐड किया जाता है तो सॉल्ट, मैंने आपको जैसे बोला कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो वो फूड आइटम है उसका जो शेल्फ लाइफ जो होती है, दैट मीन्स उसका ज़्यादा देर तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड इसमें आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेथड में क्या होता है कि ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जब अगर आप उसको बॉईल नहीं करते हैं, आप घर पे भी देखेंगे कि मिल्क को, अगर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप मिल्क लीजिए कटोरी में या एक ग्लास में, उसको आप बॉईल किए बिना छोड़ दीजिए। फ्रेश मिल्क जो आता है आपका, रॉ मिल्क जो होता है, तो उसको जब आप बॉईल नहीं करते हो, आफ्टर सम टाइम जब आप उसको बॉईल करने लगोगे, आप देखोगे कि वो दूध हमारा फट जाता है, यानी उसमें क्लम्प्स बन जाते हैं, लम्प्स बन जाते हैं। तो वो जो लम्प्स जो बनते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा मिल्क जो होता है वो लम्प फॉर्म करता है और वो ख़राब हो जाता है। तो पास्चराइजेशन मेथड जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दिस कि किसने ये इन्वेंट किया था। इट इज़ द लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये मेथड दिया था और इस मेथड में क्या किया जाता है कि सबसे पहले मिल्क को हीट किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसको 15 to 30 सेकेंड के लिए उसको बॉईल किया जाता है एंड इमिजिएटली आफ्टर बॉइलिंग उसको चिल्ड कर दिया जाता है ताकि उसमें जो माइक्रोब्स बचे हैं, जो कुछ माइक्रोब्स जो है बॉइलिंग के टाइम ख़त्म हो जाते हैं और जो रेस्ट ऑफ द माइक्रोब्स जो अगर रह भी जाते हैं तो आफ्टर सडन चिलिंग वो भी माइक्रोब्स उसमें ख़त्म हो जाते हैं, उसमें उसको उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और जिसकी वजह से जो मिल्क का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है और वो कंज्यूमेबल फॉर्म में आ जाता है। तो जो सडन चिलिंग की जाती है वो उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। बॉइलिंग और फ्रीजिंग में बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है। हम क्या करते हैं कि जैसे आपका, एक और फिर एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका मिल्क होता है, आप उसको पहले बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद आप उसको क्या कर देते हो, फ्रिज में रख देते हो। फ्रिज में क्यों रख देते हो? ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क जो है वो ख़राब ना हो पाए, क्योंकि जब आप उसको बॉईल करते हो तो बॉईल करने से काफ़ी सारे माइक्रोब्स उसमें जो होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड इफ़ हाउएवर सम ऑफ द बैक्टीरिया रह जाते हैं तो वो बैक्टीरियाज भी थ्रू चिलिंग ख़त्म हो जाते हैं फ्रीज़ करने से। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है, बिसाइड्स दिस केमिकल एंड सन ड्राइंग मेथड, देयर इज़ अनदर मेथड विच इज़ कॉल्ड बॉटलिंग एंड कैनिंग मेथड। बॉटलिंग में एंड कैनिंग मेथड सिंपल नाम है, इसे जैसे कि बॉटल के अंदर कोई चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना। इन जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स देखी होंगी, कोला प्रोडक्ट्स होते हैं, बेवरेजेस जितनी भी टाइप की होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको लो टेम्परेचर में रखा जाता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होती है, एज यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या हम ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि ये एरोबिक फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए ये जितने भी ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें ऐड की जाती है तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कुछ एडिबल फूड्स होते हैं, जैसे हो गया हमारा फ़िश हो गया, मीट हो गया, तो उनको क्या किया जाता है, विद सम प्रिजर्वेटिव उनको एयर टाइट कंटेनर्स में डाल दिया जाता है ताकि उनके अंदर किसी तरह से भी वो एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में नहीं आए और उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाए। तो इसलिए फ़िश और मीट प्रोडक्ट्स को
कैन में, एयर टाइट कैन्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये सारा जो है था, इट इज़ अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन अगर हम इसकी समरी लेकर चले तो फूड प्रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू अवॉइड फूड फ्रॉम spoilage, and it is done by chemical method as well as by the sun drying method. In chemical method we use vinegar. विनेगर इज़ अ फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, शुगर और ऑयल। जैसे विनेगर जो हो गया हमारे फूड आइटम्स को जो है, इसमें ये सब जो विनेगर, शुगर एंड ऑयल, ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इन फूड प्रोडक्ट्स, और हमारी फूड की लाइफ भी बढ़ा देते हैं। वैसे ही हमारे जो सन ड्राइंग मेथड के अंदर जैसे सॉल्टिंग आ गया, पास्चराइजेशन हो गया, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग मेथड जो है, इट कम्स अंडर सन ड्राइंग मेथड, और ये सारे हमारे फूड प्रोडक्ट्स को बचा कर रखता है, उनकी लाइफ जो होती है वो इंक्रीज़ कर देता है। एंड द इम्पॉर्टेंट लास्ट मेथड इज़ बॉटलिंग एंड कैनिंग। बॉटलिंग और कैनिंग जो मेथड होता है, इसमें बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाती है, उसमें लो टेम्परेचर में रखा जाता है, और ये बेवरेजेस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और कैन जो होती हैं, जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, ये इसके अंदर जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे मीट हो गया, फ़िश हो गया, क्योंकि मीट और फिश के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ईजिली हो जाती है और वो इसको स्पॉइल कर देते हैं। तो इसलिए फूड का ये दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरी, यू कैन write it down in the comment section, and if you need any type of help, you can ask me anytime. Please like and subscribe my channel. Thank you.